Input output is an important part for NMAT because you will get 5 questions from this particular section. High chances रहते हैं कि there will be 5 questions from this section, input output. So this is an important part of your preparation. So कुछ variety of questions मैं लाया हूँ जो important है input output में, और NMAT में काफी ज्यादा repeat होते हैं. NMAT में क्या है कि हर एक एग्जाम जो IFT में भी कई बार आए हुए हैं और काफी जगह पे, तो उस टाइप का पैटर्न काफी ज्यादा रिपीट होता है. काफी बार तुम उस टाइप का पैटर्न देखोगे. चलो स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आइडिया देता रहूंगा. जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एसएसबी इंटरव्यू फॉर द एनडीए ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर एलोकेट्स द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट और डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप्स हु हैव टू परफॉर्म द टास्क अकॉर्डिंग टू द इनपुट. ठीक है, ग्रुप 1 को क्या टास्क मिली है? ग्रुप 1 गॉट टास्क दैट मंकी क्रॉलिंग लॉन्ग जंप एंड रोप एंड क्लाइंबिंग. ठीक है, अब जब कभी भी अगर तुम्हें, जो सबसे पहला तो तुम एक पॉइंट समझो कि अगर तुम्हें कभी भी लग रहा है कि उसका इनिशियल अलग है, MCLJARC, जैसे यहाँ पे क्लाइंबिंग है, रोप है, सारे वर्ड अलग अलग तुम्हारे दिए हुए, उनको नंबरिंग दे दो पहले, जिससे कि तुम्हें बार बार वो वर्डिंग ना लिखनी पड़े. 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व इनपुट आउटपुट क्वेश्चन. तुम्हें बार बार नहीं कि तुमने वो स्टार्टिंग कर दी कि तुम कहीं कहीं बताया जाता है कि MCLJARC लिख लो ना, उसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं. ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं कि CR से डिनोट करें या CL से डिनोट करें, तो इस तरह से भी कर सकते हैं. स्टिल मैं प्रेफर करता हूं कि नंबरिंग थोड़ी सी इजी रहती है रिकॉल करना. ठीक है, नंबरिंग के लिए जैसे तुमने देखा कि ग्रुप 1 में मंकी क्रॉलिंग लॉन्ग जंप एंड 6 7 है. अब इसके बाद तुम देख रहे हो कि फर्स्ट वाला अपने प्लेस पे, क्रॉलिंग अपने प्लेस पे, थर्ड वाले में चेंज है, फोर्थ अपने प्लेस पे, फिफ्थ अपने प्लेस पे, सेवेंथ अपने प्लेस पे. मतलब थर्ड एंड सिक्स्थ में क्या हुई है? देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ थर्ड एंड सिक्स्थ, इंटरचेंज हो गए ना, थर्ड एंड सिक्स्थ जो हुए इंटरचेंज हो गए. तो अब जो तुम्हारी नंबरिंग हो गई है दैट इज 1 2 एंड दैट इज 6 4 3, है ना, 6 4 5 3 7. मतलब पहले जो नंबरिंग हुआ करती थी दैट वाज 1 2 3 4 5 6 7. उसके बाद नंबरिंग क्या है कि 3 और 6 आपस में इंटरचेंज हो गए. दैट मींस नंबरिंग इज 1 2 6 4 5 3 7. इस तरह से नंबरिंग हो गई है. अब इसके बाद अगर तुम थर्ड ग्रुप देखो तो थर्ड ग्रुप में क्या हो रहा है कि रोप आ गया है. मतलब ये जो 6 वाला था वो इस पोजीशन पे आ गया, क्रॉलिंग अपनी पोजीशन पे, मंकी इस पोजीशन पे आ गया. मतलब हो क्या रहा है, इन तीन जो वर्ड हैं तीनों, दैट मींस 1 2 जो 6 है उनका क्या हो गया, दे गॉट इंटरचेंज्ड. और ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये पैटर्न तुम्हें कई बार मिलेगा जहां पे अगर 6 वर्ड दिए हुए हैं, अगर 6 वर्ड कहीं पे गिवन है तो स्टार्टिंग 3 विल गेट इंटरचेंज एंड लास्ट 3 विल गेट इंटरचेंज, और बीच के 3 इंटरचेंज हो जाएंगे. इस तरह से पैटर्न काफी मिलता है जहां पर चीजों का इंटरचेंज हो रहा होता है कि स्टार्टिंग के 3 जो होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे, लास्ट के 3 जो हो जाएंगे वो रिवर्स हो जाएंगे. जैसे अगर मैं बात करूं कि पहले मंकी क्रॉलिंग रोप था, नाउ रोप क्रॉलिंग एंड मंकी है, दैट मींस इट्स गेटिंग 6 2 1. और इसके बाद भी अगर तुम देखो देयर वाज jump and long climbing, jump and long climbing, jump and long climbing, that means this is also got interchange, that means it is 7 3 5 4. दिस इज द पैटर्न, ये पैटर्न तुम्हारा मिल गया. अब इसके बाद क्या हो रहा है बेटा, देखो यहाँ पे क्लाइंबिंग फोर्थ में मंकी क्रॉलिंग रोप. अच्छा, फोर्थ वाले का पैटर्न समझ जाओगे तो समझ जाओगे कि थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है कि क्या पैटर्न बनना चाह रहा है. फोर्थ ग्रुप बताओ क्या हो रहा है अब फोर्थ ग्रुप में. फोर्थ ग्रुप में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग के 4 जो रहे हैं वो रिवर्स हो जा रहे हैं ना, स्टार्टिंग 4 गॉट रिवर्स. फोर्थ ग्रुप में जो रोप क्रॉलिंग मंकी क्लाइंबिंग ये रिवर्स हो गए हैं ना, दैट इज 7 1 2 6 ना, और लास्ट के 3 क्या हुए, रिवर्स हो गए, दैट मींस 4 5 3. दिस इज द पैटर्न ना, 4 5 3 7 1 2 6. तो पैटर्न गॉट चेंज, पहले 4 इंटरचेंज अब हो गए, फिर 3 इंटरचेंज हो गए. तो ग्रुप 1 तो था हमारे पास, ग्रुप 2 में क्या हुआ था बेटा कि थर्ड एंड सिक्स्थ गॉट इंटरचेंज ग्रुप 2 में, है ना. ग्रुप 3 में क्या हो रहा था कि स्टार्टिंग के 3 एंड के 4 इंटरचेंज हुए. ग्रुप 4 में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग के 4 एंड के 3 इंटरचेंज हो रहे. अब अगर ग्रुप 5 को हम लोग देखें तो ग्रुप 5 में दिस 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 सेम सेम, क्रॉलिंग और रोप सेम, जंप सेम, लॉन्ग सेम, मतलब क्रॉलिंग एंड गॉट रिवर्स. सो अगेन क्या हो रहा है कि थर्ड पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन वाला इंटरचेंज हो जा रहा है, अगेन सेम.
That means now new pattern is 7156423 अगेन गॉट इंटरचेंज। तो यहाँ पर तुम्हारा सेम पैटर्न हो गया, फिर से स्टार्ट हो गया। मतलब ग्रुप 4 पे आने के बाद अब फिर से रिपीटिशन स्टार्ट हो गया। तो मतलब ग्रुप 4 पे मेरा क्या हो गया, एंड हो गया। अब सिमिलर टू 1 पे हम लोग फिर से पहुंच गए। फिर से हम लोगों का वही 3 का इंटरचेंज होगा, 2 और 6 इंटरचेंज हो गए, अगेन वो इंटरचेंज होगा, अगेन वो इंटरचेंज होगा। तो ये इंटरचेंज का जो पोर्शन है जहां पर चीजें रिवर्स होती हैं, कहीं कहीं पे ऐसा होगा रिवर्स में कि दो दो के पेयर में रिवर्स हो रही होंगी। तुम्हें दिख जाएगा कि दो दो के पेयर में, बीच का कोई पेयर कांस्टेंट रख के दो दो के पेयर में रिवर्स हो रहा है। कहीं पे 3 और 4 के पेयर में रिवर्स होगा, कहीं पे 4 और 3 के पेयर में रिवर्स हो रहा होगा, कहीं पे 5 में रिवर्स होके 2 में रिवर्स कर रहे होंगे। तो ये एक पैटर्न होता है तुम्हारा जहां पर तुम्हें वर्डिंग को रिवर्स करना है। लेकिन वर्डिंग को रिवर्स तुम्हें तब इजीली दिख जाएगी जब तुम उसको नंबरिंग दे दोगे। अगर नंबरिंग नहीं दोगे तो कभी कभी चीजें दिखना बंद हो जाती हैं, उतनी फास्ट वे में, उतनी प्रॉपर वे में शो नहीं होती है। तो नंबरिंग देना बेटर रहता है जिससे कि तुम्हें चीजें दिखना स्टार्ट हो जाए। पहला क्वेश्चन ट्राई करो। पैटर्न बेटा बस वही बना कि पहला जो भी ग्रुप होगा, जो भी हम लोगों का इनपुट दिया हुआ है, जो भी हमारा इनपुट दिया हुआ है उसमें ये ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 3 and 6 will got interchange 1 2 6 4 5 3 7। उसके बाद स्टार्टिंग के 3 और एंड के 3 गॉट इंटरचेंज 6 2 1 7 3 5 4। उसके बाद स्टार्ट के 4 और लास्ट के 3 रिवर्स हो जाएंगे 7 1 2 6 4 5 3। यहाँ पे पैटर्न ओवर हो गया। अब फिर से क्या होगा कि थर्ड और सिक्स इंटरचेंज होगी। अब फिर से वही चीज स्टार्ट होगी 7 1 5 6 4 2 3। अब इसके बाद फिर से स्टार्ट 3 लास्ट 4 5 1 7। ऐसे करके पैटर्न जो होगा तुम्हारा चलता चला जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करके पैटर्न तुम्हारा चलता चला जाएगा 4 3 4 3 4 3 6 इंटरचेंज 3 4 4 3 3 6 इंटरचेंज 3 4 4 3 3 6 इंटरचेंज 3 4 4 3। गॉट द पैटर्न? So this is first type of question which is very important for NMAT or any other input output type of questions। जो भी एग्जाम में तुम्हारे इनपुट आउटपुट आते हैं, IFT में हो चाहे किसी भी एग्जाम में, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट पैटर्न जहां पर चीजों का रिवर्स होती है, जहां पर चीजें, ठीक है, ये एक पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है। तो तुम्हें याद समझना चाहिए कि हाँ ये भी एक पैटर्न बन सकता है। अब तुम्हारा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द टास्क ऑफ सेकंड ग्रुप इज नथिंग इज विथआउट बी अचीव टू डिटरमाइन। तो ये ऐसे दिया हुआ बेटा, दैट इज 1 2, ये ऐसे था मेरा, मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा था मान लो पहला जो स्टार्टिंग था 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा स्टार्टिंग हुआ था। सेकंड टास्क में क्या हो रहा था कि ये और ये इंटरचेंज हो रहे थे। तो सेकंड टास्क के बाद 1 2 6 4 5 3 7 हो गया था ना सेकंड टास्क के बाद। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि हम लोगों को सिक्स्थ ग्रुप बताना है, हम लोगों को सिक्स्थ ग्रुप बताना है और सेकंड दिया हुआ है, ये हमारा सेकंड ग्रुप है, हम लोग को सिक्स्थ बताना है। तो सेकंड के बाद बेटा कैसे प्रोसीड करते हैं, ये तीनों ये चारों इंटरचेंज होते हैं। तो 6 2 1 7 3 5 4 ये हो जाता है। फिर उसके बाद ये चार इंटरचेंज, ये हो गया थर्ड ग्रुप। ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप था, ये फर्स्ट ग्रुप था बेटा, ये सेकंड ग्रुप था, ये थर्ड ग्रुप था। हमें कहां तक पहुंचना है बेटा, हमें सिक्स्थ ग्रुप तक पहुंचना है। अब चार इंटरचेंज होंगे, है ना, पहले तीन हुए तो 7 1 2 6 4 5 3, ये फोर्थ ग्रुप बन गया। अब फिर से थर्ड और ये इंटरचेंज होंगे तो 7 1 3 6 4 2 3। अरे यार दो बार लिख दिया, 7 1 5 सॉरी 7 1 5 6 4 2 3, ठीक है, ये इंटरचेंज हो गया। अब फिर से तीन इंटरचेंज करो बेटा, 5 1 7 और 3 लास्ट के 3 2 4 6, ये इंटरचेंज हो गए। अब चार वाले इंटरचेंज हो जाएंगे बेटा 3 7 1 5 और 6 4 2। तो ये तुम्हारा पैटर्न पूरा अचीव हो गया। तुम्हें समझ आ गया? हाँ, तो तभी तो पहला ग्रुप मैंने ये माना, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप बन गया ना बेटा, ये तुम्हारा सेकंड ग्रुप बन गया। अब सेकंड ग्रुप से तुम्हें स्टार्ट करना हो, तुम सेकंड ग्रुप को 1 2 3 4 7 मान के स्टार्ट कर सकते हो। बस तुम्हें ये याद में रहना चाहिए कि सेकंड ग्रुप के बाद इंटरचेंज क्या हो रहा है, सेकंड ग्रुप के बाद इंटरचेंज क्या हो रहा है। इस फर्स्ट ग्रुप के बाद इंटरचेंज हुआ है वो ये और ये इंटरचेंज हो चुके हैं। सेकंड ग्रुप के बाद स्टार्ट के 3 और एंड के 4 इंटरचेंज हुए होंगे। स्टार्ट के 3 मतलब 3 2 1 और 7 6 5 4 आया होगा, ये हो गया होगा थर्ड ग्रुप। फोर्थ ग्रुप की अगर बात करें तो चार स्टार्टिंग के इंटरचेंज हुए होंगे तो 7 1 2 3 4 5 6, ये आया होगा। नीरज अभी वो मैं बताऊंगा चीज कि डायरेक्ट फाइनल ग्रुप से, अभी वो चीज बताऊंगा, पहले ये चीज समझ लो, अभी डायरेक्ट फाइनल ग्रुप से बता रहा हूँ। आयुष मैं पैटर्न बता रहा हूँ बेटा, मुझे 6 तक नहीं, मैं आंसर नहीं निकलवा रहा हूँ, मैं आंसर नहीं निकलवा रहा हूँ, मैं पैटर्न बता रहा हूँ। आंसर तुम लोग खुद ही सॉल्व करोगे बैठ के, मैं पैटर्न सिर्फ बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप नॉट टू रिवर्स ऑर्डर बेटा, फर्स्ट स्टेप देखो ये सेकंड ग्रुप है।
अब ग्रुप सेकंड क्या हुआ था, ग्रुप वन इनपुट था तुम्हारे। हाँ, हर ग्रुप, साहिल पहले एक चीज समझ लो, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट will not give a fixed pattern always. You will try to cover variety of question that will help you. तुम एक पैटर्न पे एक तरह से नहीं रह सकते हो, अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग डिमांड होती है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1-2 देने से हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें ऑलरेडी नंबर ही दिए होंगे, तो उनमें तुम 1-2 नहीं दे सकते हो। जहां वर्डिंग दी हुई है देन यू कैन पुट 1-2। फिर से मैं पैटर्न डिफाइन कर दूं, ये ग्रुप वन दिया था, ग्रुप वन मतलब है ये तुम्हारे लिए एक तरह से इनपुट है, ग्रुप वन। हाँ, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7, ग्रुप वन दिया हुआ था। अब बस ये है कि पहला जो दिया था उसके बाद शिफ्टिंग क्या हो रही है कि ये ग्रुप वन है, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने मान लिया, 3 और 6 जो रहे इंटरचेंज हो रहे हैं, 3 और 6 वाला इंटरचेंज हुआ, तो 1 2 6 4 5 3 7 आ गया। इसके बाद क्या हो रहा है, स्टार्टिंग के 3 और एंड के लास्ट के 4 इंटरचेंज हो रहे हैं, मतलब 6 2 1 7 3 5 4 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि उसके बाद स्टार्ट के 4 और लास्ट के 3 इंटरचेंज हो रहे हैं, मतलब 7 1 2 6 4 5 3 हो गया। अब इसके बाद फिर से वही हो रहा है, 3 और 6 इंटरचेंज हो रहे हैं, मतलब 7 1 5 6 4 2 3, अगेन वही होगा, 3 इंटरचेंज, 5 1 7 3 2 4 6, अगेन वही 4 इंटरचेंज, 3 7 1 5 6 4 2। सेम चीज यहाँ पे हो रही है बेटा, जैसे पहला क्वेश्चन है कि नथिंग इज विदाउट बी अचीव टू डिटरमाइन यू, ये ग्रुप सेकंड है, ग्रुप सेकंड है मतलब 3 और 6 ऑलरेडी इंटरचेंज हो चुके हैं इसमें, तो तुमने इसको स्टार्ट किया मानना कि 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद तुम्हें बताना है ग्रुप 6, ये ग्रुप सेकंड है तुम्हारा। ग्रुप 3 क्या होगा, फर्स्ट के 3 इंटरचेंज होंगे, 3 2 1 7 6 5 4, ये ग्रुप 3 हो गया। ग्रुप 4 में ग्रुप इसके 4 इंटरचेंज होंगे, 7 1 2 3 4 5 6, ये ग्रुप 4 हो गया। ग्रुप 5 क्या होगा, फिर से अब ये इंटरचेंज होंगे, 7 1 5 3 4 2 6, ये ग्रुप 5 हो गया। ग्रुप 6 क्या होगा, फिर से ये चेंज होंगे, 5 1 7 6 2 4 3, ये तुम्हारा ग्रुप 6 बन गया जो तुमसे पूछा जा रहा है, ग्रुप 6। अब ये ग्रुप 6 में तुम देख लो, ये तुमने 1 माना था, 2 माना था, 3 4 5 6 7, तुम्हारा आ रहा है 5, पहला वर्ड अचीव्ड होगा तो सेकंड हो जाएगा। पहला अचीव हुआ, दूसरा 1 है, नथिंग, अचीव नथिंग, फिर 7 है, डिटर्मिनेशन, फिर 2 है, 6, फिर है ना 7 6 2 आया तो इज आ गया, फिर 4 आया, बी आ गया, और 3 आ गया, विथआउट आ गया, सो आंसर विल बी सेकंड। क्लियर, पैटर्न क्लियर है बेटा? बेटा ये ऑलरेडी सेकंड ग्रुप दिया हुआ है, दिस इज ऑलरेडी सेकंड ग्रुप साहिल, दिस इज ऑलरेडी सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के बाद ऑलरेडी इसमें पैटर्न 3 और 6 का इंटरचेंज हो चुका है, उसके बाद अब हम लोगों की पैटर्न स्टार्ट हो रहा है ना, सेकंड वाले के बाद। ये ऑलरेडी सेकंड ग्रुप का दिया हुआ है ना, ये फर्स्ट ग्रुप का नहीं, दिस इज ऑलरेडी अ सेकंड ग्रुप पैटर्न। ये वाला करो क्वेश्चन, दिस वन, सेकंड ग्रुप का सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। रॉय मैं अभी सिर्फ लर्निंग पे रहूंगा कि तुम्हें स्किप करना है कि नहीं करना है, इस पे चीजें नहीं सीखी जाती हैं। वो तुम्हारी एग्जाम कंडीशन में जब तुम मॉक दोगे तुम्हें लगे कि अगर वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन में टाइम टेकिंग नहीं होता है, कई क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, वो डिपेंड करता है। पहले हमारी सिर्फ प्रोसेस ये है कि पहले सीखो, उसके बाद वो एग्जाम कंडीशन पे मॉक पे डिसाइड किया जाता है कि छोड़ना है कि नहीं है। इस तरह से स्टार्ट ही नहीं किया जाता सीखना कि एग्जाम में छोड़ेंगे कि नहीं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, सही से करो। समझो कि जो हमारा पैटर्न
यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है हमारा टेररिस्ट बुश जॉब इंक्लूडिंग रिमार्केबल डिड ए, है ना, टेररिस्ट बुश जॉब इंकरिंग रिमार्केबल डिड ए इज फिफ्थ ग्रुप टास्क, दिस इज द फिफ्थ ग्रुप टास्क है, फिफ्थ ग्रुप। ग्रुप 4 के बाद जो है वो रिपीटिटिव हो रहा है ना, ग्रुप 4 के बाद, ग्रुप 4 के बाद फिर से वही चीज आई है थर्ड, और वो चेंज हो गया है ना ग्रुप 4 के बाद, समझ गए होगे, ये टेररिस्ट बुश, तो टेररिस्ट कौन सा नंबर होगा बेटा, टेररिस्ट बुश जॉब इनकरिंग रिमार्केबल डिड ए इज अ फिफ्थ ग्रुप टास्क है ना, फिफ्थ ग्रुप की। तो अभी तुम्हें समझ आ जाएगा, जैसे मान लो इसी को मैंने 1 2 देना स्टार्ट किया, मान लो यही है 1 2 3 4 5 6 7, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 is a fifth group task है, then which of the following is Bush did incurring remarkable job a terrorist group, तुम्हारे पास दिया हुआ है, ठीक है, बट ट्राई कर लो अच्छे से पहले, आई होप पैटर्न समझ गए हो तो क्वेश्चंस कर ही लोगे, देख लो एक बार मैच करा लो बेटा कि टेररिस्ट 7 है ना, बुश 1 होगा तुम्हारा, फिर जॉब तुम्हारा कौन सा 5 होगा, इनकरिंग कौन सा होगा 6 होगा, रिमार्केबल कौन सा होगा 4 होगा, डिड कौन सा होगा दैट वुड बी 2, एंड ए कौन सा होगा दैट वुड बी 3 ना। ये समझ गए हो बेटा सेकंड क्वेश्चन सब लोग, है ना, तुमने अभी ये रखा होगा ना, पैटर्न लिखा होगा तुम्हारे पास, तो ग्रुप 5 का तुम्हें पैटर्न पता चल गया होगा क्या पैटर्न है, वहीं से ले जाना है तुम्हें, ठीक है। चलो पैटर्न पे अभी फोकस करते हैं, फिर हम लोग वो सीख लेंगे कैसे कैसे करना है। फिर आता है बेटा एक और दूसरे टाइप का पैटर्न, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पैटर्न। पहला जो पैटर्न था हम लोगों का, एक पैटर्न बनता है, अपने दिमाग में रखो, नंबर ऑफ एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे चेंज, तो पैटर्न ही नहीं बनेगा, फिर तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैन नॉट चेंज, अदरवाइज दे विल गिव यू सम अदर पोर्शन इन अटैच टू दैट, उस पे उस क्वेश्चन पे कोई और पोर्शन अटैच होगा, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी कैसे वो कैसे हो जाएगा, जब तक नंबर ऑफ वो वैल्यूज सेम नहीं होगी तो पैटर्न ही चेंज हो जाएगा ना पूरा पूरा। नेक्स्ट पैटर्न है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड सॉल्व द क्वेश्चन, द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन इनपुट विल फॉलो अ पर्टिकुलर लॉजिक, अंडरस्टैंड दिस लॉजिक एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहला जो हमारा पैटर्न होता है दैट इज रिवर्स पैटर्न, जहां पे हम लोग चीजों को रिवर्स देखते हैं, ठीक है, रिवर्स होने के चांसेस रहते हैं। सेकंड पैटर्न हम लोग देखें कि इनपुट दिया हुआ है 79 421 787 15 159 एंड 688, दिस इज गिवन इनपुट, ठीक है, रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 रिजल्ट 3 ये सब हम लोगों को दिए हुए, रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 रिजल्ट 3 ये सब सारी जो वैल्यूज दी हुई है वो गिवन, ठीक है। अब समझो जहां पर एक जगह हम लोगों का ना वर्डिंग दी होती है, पूरी पूरी वर्डिंग दी होती है, ठीक है, ये सेकंड पैटर्न आता है बेटा, अगर तुम ध्यान दो कि 79 421 787 15 159 60, जब भी नंबर दिए होते हैं ना, नंबर जब भी नंबर दिए होते हैं उस पर बेस्ड हमेशा लास्ट रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जब भी तुम्हारे पास नंबर गिवन होंगे, नंबर उस पर बेस्ड इनपुट और उसका जो आउटपुट है, जो लास्ट रिजल्ट है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट विल गिव यू हिंट। मैक्सिमम 70 to 80% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं इनपुट आउटपुट में कि जब तुम्हें पैटर्न समझना होता है तो तुम इनपुट देखते हो और उसका आउटपुट देखते हो एंड यू विल गेट अ बेटर आइडिया, तुम्हें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ पैटर्न समथिंग इस तरह से चल रहा होगा। अगर तुम इनपुट देखो तो कुछ नंबर दिए हुए हैं 79 421 787 15 दिस एंड दिस, अगर तुम आउटपुट पे पूरा फोकस करोगे ना तो आउटपुट में एक नंबर दिया है 787, एक नंबर दिया है 688, एक नंबर दिया है 421, एक नंबर दिया है 159, एक नंबर दिया है 79, एक नंबर दिया है 50, दैट मीन दिस नंबर इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमारा मोटो क्या रह रहा है कि हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर पे चीजों को अरेंज करने का ट्राई करें, वी आर ट्राइंग टू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पैटर्न। इनपुट आउटपुट के बहुत क्वेश्चन तुम्हें इसी पैटर्न पे मिलेंगे जहां पे लार्ज नंबर स्मॉल नंबर पे चीजों को रखा जाता है। अब तुम पैटर्न को थोड़ा सा समझ सकोगे अगर तुमने आउटपुट देखा है एंड यू गॉट एन आइडिया कि हाँ इस तरह से चीजें मेरी चल रही हैं। तो देखो हो क्या रहा है कि पहले स्टेप में लार्जेस्ट नंबर को सबसे पहले रखा गया, 787 को पहले रखा गया और 79 के प्लेस पे 787 आ गया, 787 421 79 15 159 658। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि लार्जेस्ट नंबर को फर्स्ट प्लेस पे लाए। सेकंड पे अगर तुम देखोगे कि ऑल नंबर्स आर ऑन द सेम प्लेस बट स्मॉलेस्ट नंबर जो था तुम्हारा उसको लास्ट प्लेस पे ले आए,
रेस्ट सेम है, 15 और 688 इंटरचेंज हो गए, स्मॉलेस्ट नंबर को सेकंड प्लेस पे लाए। अगर तुम थर्ड स्टेप देखोगे तो 787 अपने प्लेस पे लार्जेस्ट, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट को सेकंड प्लेस पे लाए हैं। बाकी सब कुछ सेम है, जो इंटरचेंज हो रहा है वो हो जाएगा, बाकी सेम। अब क्या हुआ देखो, पहले लार्जेस्ट को फर्स्ट प्लेस पे, स्मॉलेस्ट को लास्ट प्लेस पे, सेकंड लार्जेस्ट सेकंड सेकंड प्लेस पे। यू गॉट एन आइडिया कि थर्ड जो तो सेकंड जो स्मॉलेस्ट होगा वो अब सेकंड प्लेस पे आएगा, सेकंड लास्ट पे। एंड अगेन यू विल गेट इंटरचेंज ना, कि थर्ड फोर्थ लार्जेस्ट जो होगा वो फोर्थ प्लेस पे आ जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट सॉरी थर्ड प्लेस पे आ जाएगा। अब थर्ड लार्जेस्ट थर्ड प्लेस पे आ गया तो 788 688 421 159 79 5, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए। अब तुम्हें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को इंटरचेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज पैटर्न विल गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो तुम्हें पैटर्न समझ आ गया। और पैटर्न कहां से समझ आया, जब तुमने एक बार आउटपुट देख लिया तो तुम्हें समझ आ गया कि लार्जेस्ट नंबर फर्स्ट प्लेस पे हमें लाना है, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू पुट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और जैसे ही तुम वो आउटपुट का हिंट ले लोगे तो तुम्हें पैटर्न भी दिखना ईजी हो जाता है। और कई क्वेश्चन इस पे ऐसे बनते हैं बेटा कि तुम्हें सम ऑफ डिजिट्स पूछेगा, सम ऑफ डिजिट्स कोई स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट कर देगा, सम ऑफ डिजिट को स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट करके इंटरचेंज करेगा। जैसे यहाँ पे भी नंबर ही है, इसकी जगह हो सकता था कि सम ऑफ डिजिट्स को स्मॉलेस्ट और नंबर लार्जेस्ट करके पुट कर दे। तो एक पैटर्न होता है जहां पे पूरी पूरी डिजिट रिवर्स होती है, कि डिजिट को लार्जेस्ट टू मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख देगा, या इट विल पुट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देगा, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके साथ साथ एक पैटर्न बनता है जहां पे सम ऑफ डिजिट को डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखता है। सम ऑफ डिजिट विल गेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर, सम ऑफ डिजिट को रखा जाता है। पैटर्न क्लियर हो गया बेटा सबको? ये वाला 6th वाले का बेटा एक बार आंसर निकाल लो, एक बार 6th वाले का आंसर निकाल लो जरा, 6th वाले का आंसर। हाँ अवनी, हाँ ये डिपेंड कर जाएगा अपनी सब चीजों पे। थोड़े थोड़े क्वेश्चन जब करने लगोगे ना तो ये चीज पिक करना स्टार्ट कर दोगे। सेकेंड लास्ट इनपुट हमसे पूछ रहा है, हमारे पास ये दिया है 99 87 152 435। नहीं नीरज, अभी कई तरह के पैटर्न बनते हैं नीरज, मैंने कहा ना कि पैटर्न बहुत है। हाँ नंबर ऑफ स्टेप रिड्यूस हो जाएंगे विजय अपने आप ही, वो अपने आप ही नंबर ऑफ, अगर पहले से वो पैटर्न पे है तो तुम्हें पैटर्न नहीं रखना ना, बोला दूसरा पैटर्न पे ले जाओगे। 699, तो पहले तुम्हें सबसे लार्जेस्ट नंबर को यहाँ लाना है, दिस विल बी 699 87 152 435 99। अब तुम्हें सबसे स्मॉलेस्ट को इधर ले जाना है, तो फिर 599 और यहाँ पे 99 आ गया, 152 435 87। ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप था बेटा, ये सेकंड स्टेप था तुम्हारा। अब तुम्हें सबसे सेकंड लार्जेस्ट को यहाँ लाना है, तो दैट विल बी 599 435 152 99 87। ये तुम्हारा लास्ट स्टेप हो गया। तो उसके बाद अगर कहें कि विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकंड लास्ट ऑफ द इनपुट, तो सेकंड लास्ट ऑफ द इनपुट की 699 99 152 435 87, so that would be third। चेक करो, चेक करो, क्लियर है सबको? नन इज रॉन्ग, चेक करो। सेकंड लास्ट विल बी द रिजल्ट ना, चेक करो बेटा, क्लियर है? दोनों स्टेप एक में लगाते हैं? हाँ बेटा दोनों स्टेप एक में लगाए, पहले स्टेप में सबसे लार्जेस्ट नंबर यहाँ आ रहा है।
हाँ, जब वो प्रॉपर बन जाए बेटा, लार्जेस्ट नंबर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट आया, अब तो अपने आप ही अरेंज हो गया ना। मैं तो 435 ही यहाँ लाया था, वो अपने आप ही अरेंज पोजीशन पे। हाँ आयुष, अपने आप ही अरेंज पोजीशन पे है ना वो तो। सेकंड लास्ट, ये तो लास्ट इनपुट, लास्ट हो गया स्टेप, सेकंड लास्ट ये 5 699 99 152 435 एंड 87। ठीक है। अच्छा, फिर कभी भी बेटा, जैसे 7th क्वेश्चन है, हर्षित एक बार रिकॉर्डिंग गो थ्रू करना बेटा, रिकॉर्डिंग गो थ्रू करना एक बार। इफ द गिवन रिजल्ट इज फिफ्थ, आप लोग खुद से एक बार मैंने सॉल्व करने को कहा, तो जस्ट पैटर्न समझने के बाद भी अगर नहीं सॉल्व हो रहा ना, तो बेटा इशू है बहुत ज्यादा। पैटर्न समझने के बाद भी इधर उधर नहीं कर पा रहे हो, पैटर्न समझ के उसके बाद भी नहीं लिख पा रहे हो, बताओ। सीधा सीधा सा सवाल है, 99 87 152 435 एंड 699 गिवन। पहले तुम लार्जेस्ट वाला यहाँ लाओगे तो 699 यहाँ आ गया, 87 152 435 एंड 99 ये आ गए। अब इसके बाद ये लार्जेस्ट आ गया यहाँ पे, अब स्मॉलेस्ट वाला यहाँ ले जाओगे तो 699 99 152 435 87 स्मॉलेस्ट यहाँ आ गया। अब सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे लाओगे तो इट वुड बी 699 435 152 99 87, ये अपने आप ही पूरे में अरेंज हो गया, ये अपने आप ही अरेंज हो गया। तो ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, तो सेकंड स्टेप तुम्हारा ये हो गया, ये जो सेकंड लास्ट स्टेप है ना, दैट इज द सेकंड स्टेप ऑल्सो। अब देखो जो 7th क्वेश्चन दिया हुआ है, कभी भी अगर तुम्हें, अगर कभी भी फाइनल आउटपुट तुम्हारे पास दिया हुआ है, अगर तुम्हें कभी भी फाइनल आउटपुट दिया हुआ है उसका कि ये इसका फाइनल आउटपुट है, यू कैन नॉट फाइंड इनपुट आउट दैट, तुम उसका इनपुट फाइंड नहीं कर सकते हो अगर तुम्हें फाइनल आउटपुट दिया हो। तो अगर 7th क्वेश्चन जैसे बोल रहा है, इफ द रिजल्ट इज फिफ्थ and final, that means final, this is output, final output, then what will be the input, you cannot find input of that, तुम इसका इनपुट डिटरमाइन नहीं कर सकते हो क्योंकि कई ज्यादा पॉसिबिलिटीज आ जाती है। सो इनडिटर्मिनेंट होगा अगर किसी का भी फाइनल आउटपुट दिया। एक क्वेश्चन इस तरह का भी बना देते हैं वो लोग बीच में, तो अगर तुम्हारे पास फाइनल आउटपुट दिया हुआ है देन देयर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो तो समझ जाऊंगा। 8th क्वेश्चन ट्राई करो, लास्ट आउटपुट इसका। अरे ये तो कर ही लोगे, समझ ही गए होगे कौन सा होगा। 4th ही तुम छोड़ दो बेटा। ये वाला पैटर्न क्लियर है सबको? दिस पैटर्न इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये पैटर्न सबको क्लियर है ना? ये पैटर्न जल्दी बोलो। अब जैसे मैंने कहा कि कई बार रिवर्स प्रोसेस तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स प्रोसेस हमेशा याद रखो, डिजिट याद रखो, सम ऑफ डिजिट हो सकती है, डिजिट का रिवर्स हो सकता है। अब जैसे यही 4th प्रोसेस है, मेरे पास दिया है कि स्टडी दैट लॉजिक एंड अप्लाई ऑन द गिवन इनपुट, दिया हीटर एंड सन रेज हेल्प्स इन विंटर, हीटर एंड output. No, animation, no, that is not fixed. Animation, it can be lesser than n minus 1. It can be lesser than n minus 1. That is not fixed. अभी जैसे हम लोगों ने देखा ना, एक स्टेप में अपने आप अरेंज हो गया, इट कैन बी लेस देन n minus 1 ऑल्सो। ठीक है, हीटर एंड सन रेज हेल्प्स इन विंटर। अब रिजल्ट 1 जो दिया हुआ है दैट इज विंटर, हीटर एंड सन रेज हेल्प्स इन विंटर, सन हीटर एंड रेज हेल्प्स इन विंटर, सन रेज हीटर एंड हेल्प्स इन विंटर, सन रेज इन हीटर एंड हेल्प्स विंटर, सन रेज इन हेल्प्स हीटर एंड। जैसे मैंने कहा कि कई बार अगर तुम्हें रिजल्ट 1 इनपुट दिया हुआ है, तुम आउटपुट पे भी पहली अपनी नजर रखो। ये दो चीजें जो होती हैं यही तुम्हें सब चीजें बताएंगी मैक्सिमम केसेस में कि तुम्हारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। पहले देख लो, कई बार ऐसा होगा जब नहीं समझ आएगा, वो देखो केसेस होते ही हैं। इनपुट आउटपुट ऐसा टॉपिक है कि कई बार ऐसे बनाए जा सकते हैं इनपुट आउटपुट कि तुम एग्जाम कंडीशन में उनको नहीं समझ सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास फिर भी इतनी वैरायटी एटलीस्ट तुमने कवर करी होनी चाहिए कि अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एटलीस्ट तुम्हें 4 के पैटर्न तो पता हो। अब अगर इन आउटपुट देखोगे तो ये W है, देखो ये S है, ये R है, ये I है, ये H है, ये H है और ये A है। हो क्या रहा है बेटा
कि देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है अल्फाबेटली की नहीं, ये अल्फाबेट डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि नहीं, दिस इज अनदर पैटर्न जहां पे अल्फाबेट को डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लेके जाते हैं, जहां पे अल्फाबेट क्या हो रही होगी, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही होगी या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही होगी। लेकिन अगर तुम इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो ये सेकंड क्वेश्चन ही है कि नहीं है, जो अभी तुमने पहले बड़ा नंबर वो किया और फिर बाद में स्मॉल नंबर किया, पहले तुमने लार्जेस्ट नंबर रखा, देन यू पुट स्मॉलेस्ट नंबर, देन सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, तो यही तो हो रहा है यहाँ भी, यही तो है ना एक तरह से, यही तो है ना कि यहाँ पे जो लार्जेस्ट ये है ना वो जो भी तुम्हारा लेटर है वो तुम पुट कर रहे हो, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट। पहले में देखो क्या हुआ, रिजल्ट वन में क्या हुआ, लार्जेस्ट लाए और स्मॉलेस्ट भी उसी के साथ पुट किया है ना यहाँ पर। रिजल्ट वन देखो जरा, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला और आई से स्टार्ट होने वाला, जो भी पहले डब्ल्यू था, देखो तुम पहले ये विंटर यहाँ पे लाए, पहले विंटर WHASRHI, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया बेटा, डब्ल्यू को यहाँ लाए और बाकी सब शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, सेकंड लार्जेस्ट लाया यहाँ पे WSHARHI, फिर थर्ड लार्जेस्ट, फिर फोर्थ लार्जेस्ट, फिर फाइव लार्जेस्ट एंड फिर सिक्स लार्जेस्ट। अच्छा, इसका एक स्टेप बेटा कम हो जाएगा, ये समझ रहे हो, क्योंकि दो एच है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा की नीड नहीं पड़ेगी ना, वो एच अपने आप ही अरेंज हो जाएंगे। पैटर्न समझ गए हो ना बेटा, पहले लार्जेस्ट को लाए रिजल्ट वन में, फिर सेकंड लार्जेस्ट, फिर थर्ड लार्जेस्ट, फिर फोर्थ लार्जेस्ट, फिर फिफ्थ लार्जेस्ट। जब फिफ्थ लार्जेस्ट को लाओगे तो अपने आप ही ये चीज क्या हो जाएगी, अरेंज हो जाएगी ना, दो एच है तो अपने आप ही अरेंज हो जाएंगे एंड यू गॉट अ पैटर्न, तुम्हें एक पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि रिजल्ट थ्री फॉर द, अब जैसे ये एक इनपुट दिया हुआ पहले, तो लाइफ बिकम बोर विथआउट सक्सेस, तो पहला एल है बेटा, फिर बी है, फिर एक बी है, फिर डब्ल्यू है, फिर एस है बेटा, है ना। अल्फाबेटिकली की अगर बात करें तो ये बीई है, ये बीओ है, बताओ कौन सा होगा बेटा, 15 का आंसर बताओ जल्दी। 15 का आंसर बताओ, पूरा पूरा लिखने मत बैठ जाना कि बिकम पूरा लिख रहे हो, बोर पूरा, विथाउट पूरा। सबसे पहले जो पहला स्टेप आया होगा, पहले स्टेप में सबसे बड़ा रख दिया होगा, सेकंड स्टेप में सेकंड वाला, थर्ड वाले में थर्ड, मतलब पहले तीन में तीनों बड़े आ चुके होंगे, डब्ल्यू एस एल ये तीनों आ चुके होंगे, डब्ल्यू एस एल आ चुके होंगे, फिर बी ओ और बीई में बीओ पहले बड़ा है ना, फिर बीई है, तो बीओ बीई भी आ गए यहाँ पे तुम्हारा, ये थर्ड विथाउट सक्सेस लाइफ बोर। अमित जोशी ध्यान से, अमित जोशी, ये एल बी ई बी ओ डब्ल्यू एस दिया है, पहले डब्ल्यू आएगा बेटा, फिर ऐसे पहले डब्ल्यू आया, एल बी ई बी ओ एस आया होगा, फिर डब्ल्यू के बाद एस एल बी ई बी ओ आया होगा, फिर डब्ल्यू के बाद एस एल बी ओ बी ई आया होगा, ये तुम्हारा थर्ड स्टेप है ना, दिस इज योर थर्ड स्टेप। ठीक है, तो एक पैटर्न तुम्हारा ये बनता है बेटा कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फाबेट हो सकते हैं, अल्फाबेट कुड बी इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पैटर्न, इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है। तो पहला जो पैटर्न हम लोगों ने सीखा था, वहां पे क्या था बेटा, सबसे पहला जो पैटर्न था हमारा, एक एक पैटर्न हम लोगों ने सीखा कि या तो सम ऑफ डिजिट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, या नंबर खुद एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है। फिर पहला हम लोगों ने सीखा था कि रिवर्स ऑफ डिजिट्स, रिवर्स ऑफ डिजिट्स भी हो सकती है, रिवर्स ऑफ नंबर्स भी हो सकते हैं, रिवर्स ऑफ लेटर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेटर्स का भी तीन लेटर, स्टार्टिंग के तीन लेटर, चार लेटर वो चेंज हो सकते हैं, या दो दो के पेयर में चेंज हो सकते हैं, या तीन तीन के पेयर में चेंज हो सकते हैं। वो अगर देखो पैटर्न नहीं समझ आ रहा, नंबरिंग से ट्राई करो, ये थोड़ा थोड़ा जितनी ज्यादा वैरायटी कवर करोगे उतना, फिक्स पैटर्न नहीं है, ऐसा फिक्स कुछ अप्रोच नहीं होते इनको सॉल्व करने के, जितनी वैरायटी कवर होगी क्लियरिटी आएगी। और विजय ठाकुर थोड़ा सा बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ, वही चीजें हैं अल्फाबेट के हिसाब से, जब हम लोग किसी चीज को अरेंज करते हैं तो बीई और बीओ में बीओ बड़ा माना जाएगा ना, दिस इज लार्जर वन देन बीई ना। चलो पैटर्न समझने का ट्राई करो इस क्वेश्चन में, ट्राई करो इस क्वेश्चन में पैटर्न समझने का।
अब इतनी देर में पकड़ लेना चाहिए पैटर्न ना, इतनी देर में पैटर्न पकड़ने चाहिए। हो क्या रहा है कि जैसे देखो तुम थोड़ा सा, ये ऐसे दिया हुआ, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तुम्हारे पास दिए हुए। अब अगर तुम देखोगे कि 1 पहले अपनी पोजीशन पे, 2 अपनी, 3 अपनी, 4 अपनी, 5th अपनी, 6th अपनी पोजीशन पे, लेकिन जो 9th और 7 है वो आपस में इंटरचेंज हो गए। 9 और 7 इंटरचेंज हो गए, 9 और 7 इंटरचेंज हो गए, और 8 और 10 आपस में इंटरचेंज हो गए। मतलब यहाँ पे 9 और 7 गॉट इंटरचेंज एंड 8 एंड 10 गॉट इंटरचेंज। यहाँ पे दो अपने इंटरचेंज हो गए। फिर हम लोग यहाँ पे आए बेटा, हमने देखा स्टार्टिंग 4 में अब कोई पैटर्न बन रहा है। स्टार्टिंग 4 में क्या हुआ, स्टार्ट के दो जो है वो स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गए और ये वाले दो इस पोजीशन पे आ गए, है ना। स्टार्टिंग के दो, ये दो इस पोजीशन पे आ गए, ये दोनों इस पोजीशन पे आ गए तुम्हारे पास, है ना। ये दोनों इस पोजीशन पे, ये दोनों इस पोजीशन पे, बाकी सब अभी क्या है, सेम है। थर्ड स्टेप में देखा ये चारों सेम है। अब बीच के दो जो है उन्होंने इंटरचेंज कर लिया आपस में, बीच के दो इंटरचेंज हो गए, और बोवाइन फेलाइन ये सब वही सेम है। अब इसके बाद फिर से क्या हो रहा है कि अब स्टार्टिंग के दो देखो इंटरचेंज हो रहे हैं आपस में, और ये दो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, और बाकी सब यहाँ पे सेम रहे। और फिर क्या हुआ बेटा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हुए और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हुए। अब फिर से क्या हो रहा है बेटा, देखो जरा यहाँ पे, फिर से ये दोनों इंटरचेंज हो गए, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, मिडिल वाले सेम है, ये दोनों यहाँ पे इंटरचेंज हो गए, ये दोनों यहाँ पे इंटरचेंज हो गए। फिर ये चारों सेम है, ये सेम है। अब फिर से वही पैटर्न देखो, यहाँ पे ये दोनों चेंज हो गए इंटरचेंज, और ये दोनों इंटरचेंज हो गए। सेम पैटर्न अब क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा। गॉट द पैटर्न। दो दो इंटरचेंज, फिर दो दो इंटरचेंज। तो ये एक, दिस इज आईएफटी क्वेश्चन, दिस इज आईएफटी क्वेश्चन। और अगर आईएफटी के क्वेश्चन तुम इनपुट आउटपुट के सॉल्व कर पा रहे हो ना, तो अच्छे लेवल के आते हैं आईएफटी में। आईएफटी में अच्छे लेवल के आने के चांसेस रहते हैं। एनमेट में इतने टफ, मतलब इतना बड़ा नहीं देंगे तुम्हें, 7 स्टेप के कम देते हैं, 5 स्टेप तक एनमेट में आने के चांसेस रहते हैं। बट यू शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ पैटर्न्स, कि हाँ इस टाइप के पैटर्न्स का फॉर्मेशन हो सकता है मेरे पास। जैसे हम लोगों ने इनपुट आउटपुट में अभी तक क्या क्या, रिवर्स ऑर्डर जो मैं बोल रहा था वही चीज है, ये भी रिवर्स हो रहा है बट दो दो के पेयर में। हाँ, एक ही सेट पे 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, एक सेट पे ही बनाते हैं, अलग अलग सेट नहीं आते। इन वो आईएफटी में आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 सेट अलग होंगे, लेकिन इस पे नहीं बनते हैं। अच्छा, तो ये भी वही चीज है, रिवर्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें कहा ना कि दो दो के पेयर पे भी रिवर्सिंग हो सकती है, रिवर्स कर सकते हैं, तो वही चीज कर रहे हैं बेटा, दो दो को आपस में रिवर्स किया जा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न। लेकिन तुम अगर स्टेप के बाद ही समझ जाओगे कि हम लोगों को अप्रोच करना है, ठीक है, तो एक ये टाइप हो गया तुम्हारा। चलो, आईएफटी 2010 का क्वेश्चन है, पैटर्न बताओ मुझे क्या बनेगा, पैटर्न बताओ। थोड़ा अगर बस थोड़ी सी बातें ध्यान से सुनोगे ना तो पैटर्न मिल जाएंगे। अगर हाई चांसेस रहेंगे कि तुम पैटर्न को पहचान पाओगे, बस थोड़ी बातें ध्यान से सुनो, थोड़ी प्रैक्टिस इवेंट अटेंड कर लेना, यू विल गेट पैटर्न। वही जैसे मैंने बोला कि नंबर वाले में तो तुम्हें लास्ट स्टेप से ही हिंट मिल जाता है कि क्या हो रहा है। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ऐसे नहीं, लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट, फिर बीच में स्मॉलेस्ट, तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कोई चीज आ रही है। फिर तुम्हारा अटैक पॉइंट होना चाहिए सम ऑफ डिजिट। अगर तुम सम ऑफ डिजिट देखो, दिस इज 8, दिस इज 10, दिस इज 11, दिस इज 13, दिस इज 15, दिस इज 22, दिस इज 23।
तो सम ऑफ डिजिट जो है दैट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। बस वही चीज करनी है। पहले देखो हमने स्मॉलेस्ट रखी, पहले स्मॉलेस्ट 710, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट अपने आप ही थी वहां पर, तो हम लोगों ने स्टेप वन में, फर्स्ट स्टेप वन में देखो स्मॉलेस्ट, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट, फिर थर्ड स्मॉलेस्ट, फोर्थ स्मॉलेस्ट, ऐसे हम लोगों ने पूरा पैटर्न फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर है बेटा पैटर्न ये भी सम ऑफ डिजिट्स का? दिस इज IFT 2008 क्वेश्चन। तो सम ऑफ डिजिट इज आल्सो अ फेमस पैटर्न जिस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, देखो ये वाला पैटर्न ट्राई करो। तब पॉसिबल होता है इनपुट निकालना। बीच के स्टेप दिए हैं, दैट मींस इनपुट इज पॉसिबल। पैटर्न समझो। 2 मिनट हुआ नहीं, ट्राई तो कर लो कम से कम, देखो तो। हर पॉसिबिलिटी जब निकाल सीखोगे तभी, जब खुद से सॉल्व करना सीखोगे तभी समझ पाओगे पैटर्न क्या बन रहे हैं। ना लिख दिया, एक वर्ड सीख लिया, गुंजन ने बोल दिया ना लिख दिया करो, ना लिखना शुरू कर दिया। तभी तो ना अप्रोच डेवलप होते हैं ना मार्क्स आते हैं। फिर मैंने कहा जब तक चीजें देखोगे नहीं, देखो अब वही चीज है, तुम्हें पहले स्टेप 5 में तुम पहुंचे, लास्ट में पहुंचे जैसे, अब तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे आर्ट वॉज इन फिल्म डूइंग शी इंटरेस्टेड, बहुत फास्ट प्रोसेस होना चाहिए तुम्हारा कि तुमने देखा AWIF, ये कोई पैटर्न नहीं बना रहा है। तो एक और पैटर्न यहाँ पे बनते हैं वर्डिंग में, एक और वर्ड पे पैटर्न होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट लेटर, अगर क्वेश्चन अच्छे लेवल का बनाना है, क्योंकि IFT में आया हुआ है अच्छे लेवल का क्वेश्चन, और इस पर बनने के चांसेस भी रहते हैं फिर से बनने के इस टाइप के पैटर्न पे। अगर तुम्हारा फर्स्ट लेटर वर्ड का वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि लास्ट लेटर जो हो वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर तुम इसका लास्ट लेटर को ध्यान दोगे तो तुम्हें यहीं से दिख जाएगा DEGMNSP। तो लास्ट लेटर किसमें है? TSNMGED। लास्ट लेटर किसमें? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तुम्हें इसी तरह से पूरे स्टेप में इसको फॉलो कराना है कि लास्ट लेटर डिक्रीजिंग है। थोड़ा सा ध्यान दो
चीज़ों पे, और ये चीज़ें तभी आएँगी जब तुमने प्रैक्टिस को, अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी हुई तो देखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि इस तरह का पैटर्न भी एग्ज़िस्ट करता है, तो उस पर बेस्ड तुम कई तरह के पैटर्न का फ़ॉर्मेशन करा सकते हो। उस पर बेस्ड तुम्हें चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि तुमने प्रैक्टिस करी हुई हो। और रिवर्स ऑर्डर चीज़ों का, अल्फ़ाबेट चीज़ों का इसी तरह के पैटर्न बनते हैं, या तो पूरी-पूरी वो वर्ड रिवर्स होगा, पूरा-पूरा वर्ड रिवर्स हो रहा होगा, या तो तुम्हारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में फर्स्ट लेटर होगा या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेकंड लेटर होगा। अगर बहुत ज़्यादा टफ बना दिया तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है कि मिडिल वाला भी हो। मिडिल वन वाज़ इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये भी चांसेस रहते हैं। तो तुम्हें लेटर पे देखना है कि हाँ, उसपे अगर कोई पैटर्न बन रहा है, फर्स्ट लेटर देखो, लास्ट लेटर देखो, अगर मिडिल उसके कोई, जैसे अब इन दिया हुआ है मान लो तुम्हारे पास, तो मिडिल कोई है ही नहीं वहाँ पे, है ना? तो ये पैटर्न नहीं बनेगा। अगर मान लो कि वहाँ पे केवल 3-3 वाले दिए होते, जैसे आर्ट, वॉज, शी, है ना? ऑन, मैड ऐसे करके दिए होते। मान लो कि तुम्हारे सामने ये 5 ऐसे करके दिए होते। तो उसमें पॉसिबिलिटी थी कि तुम्हारा मिडल लेटर भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन दिया हुआ है, 5 लेटर दिया हुआ है, या बीच में कहीं पे इंटरेस्टेड 8 लेटर, इवन नंबर ऑफ लेटर दिए हुए, तो मिडल लेटर की बात नहीं आएगी। तुम्हें इतना कॉमन सेंस हो जाना चाहिए कि इन दिया है मतलब मिडल लेटर की बात तो नहीं हो रही यहाँ पे। तो तुम्हारा हो सकता है कहीं पे फर्स्ट लेटर इंक्रीजिंग में हो, डिक्रीजिंग में हो, या लास्ट लेटर हो, या मिडल लेटर भी बन सकते हैं। जब 3-3 की वर्डिंग में दिए होंगे, तो मिडल लेटर इज़ आल्सो पॉसिबल। अब जब नंबर दिए, तो नंबर के लिए सबसे अच्छा मेथड ये है कि लास्ट देखो। नंबर के लिए हर बार लास्ट पहले एक बार देख लो, तो लास्ट से काफ़ी बार वो हिंट मिल जाता है। पूरा-पूरा जो नंबर होगा वो इन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। फिर सम ऑफ डिजिट, ये बहुत आता है सम ऑफ डिजिट वाले, कि वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे सम ऑफ डिजिट, दैट इज़ आल्सो अ इम्पोर्टेंट पैटर्न। दिस इज़ क्लियर? चलो इसका पैटर्न ट्राई करो। इसका पैटर्न ट्राई करो। समझे पैटर्न? तो दिख जाना चाहिए। देखो स्टार्ट के 3 कुछ इंटरचेंज हो रहे हैं, फिर इंटरचेंज हो रहे हैं कुछ-कुछ।
बस। फर्स्ट 3 देखो इंटरचेंज हो रहे हैं पहले, फर्स्ट 3 इंटरचेंज, बाकी फर्स्ट 3 इंटरचेंज हुए, लास्ट 3 इंटरचेंज, फर्स्ट 3 लास्ट 3 इंटरचेंज हुए, फिर फर्स्ट 3 फिर से इंटरचेंज यहाँ पे, फर्स्ट 3 जब इंटरचेंज हुए यहाँ पे, ये देखो फर्स्ट 3 जो इंटरचेंज, ये पहले लेमन है ना, चोको इंटरचेंज, इसके बाद मिडिल 3 भी इंटरचेंज हो गए, मिडिल 3, फिर इसके बाद लास्ट 3 भी इंटरचेंज हो गए, है ना। पहले क्या हुआ था कि फर्स्ट 3 लास्ट 3 इंटरचेंज हुए, फिर फर्स्ट 3 तो इंटरचेंज हुए हुए, उसके बाद मिडिल 3 भी इंटरचेंज हो गए और लास्ट 3 भी इंटरचेंज हो गए। अब इसके बाद क्या हो रहा है जरा वो देखो, कि जो लास्ट वाला था वो इस पोजीशन पे आ गया है, ये जो लास्ट है, ये लास्ट देखो, लास्ट वाला ये काफ, वो इस पोजीशन पे आ गया, और ये दोनों यहीं पे रहे, ये दोनों अपनी पोजीशन पे, और ये सेकंड लास्ट यहाँ पे आ गया। फिर चौको जो है, चौको, ये चौको, ड्रीम, गर्ल, कॉलेज, रूम, और ये गर्ल, फिर यहाँ पे देखो चौको और गर्ल, गर्ल वाला इस पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। इस तरह से बस चेक करते हुए आगे हम लोग को फिर से स्टार्टिंग के 3 इंटरचेंज, लास्ट बीच के 3, लास्ट के 3 इंटरचेंज। इसमें मेन स्टेप बस थर्ड स्टेप है ना, थर्ड स्टेप। उसके बाद सेम प्रोसेस फिर से, स्टार्टिंग 3 इंटरचेंज, मिडिल नहीं हुए, लास्ट 3 इंटरचेंज, फिर स्टार्टिंग 3 इंटरचेंज, मिडिल 3 इंटरचेंज हो गए, लास्ट 3 इंटरचेंज हो गए। फिर से तुम चेक कर लो पैटर्न। क्लियर है बेटा सबको? थर्ड स्टेप समझो, यहाँ तक ये सेकंड स्टेप देखना, सारे ये सेकंड स्टेप में 3-3 सब इंटरचेंज हो चुके हैं। अब क्या है, तुम देखो, तुम्हें थर्ड स्टेप मान लो तुम्हें नहीं समझ में, एग्जाम कंडीशन में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि थर्ड स्टेप का पैटर्न क्या है, और तुम्हें समझने की नीड भी नहीं है थर्ड स्टेप के पैटर्न की। अब थोड़ा ध्यान दो, 1 2 3 कितने थे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम्हारा पहले चेंज हुआ 3 2 1 4 5 6 9 8 7 हो गया बेटा। फिर से तुम्हारा चेंज हुआ 1 2 3 6 5 4 और 7 8 9 हो गया। अब समझो, अब क्या हो रहा है कि जो लास्ट वाला स्टेप है 9, वो इस पोजीशन पे आ गया। तुम यहाँ रख सकते हो 9 को, सेकंड यही है बेटा, और थर्ड यही है, ये ऐसे रख सकते हो, 9 2 3 तुमने रख लिया। फिर यहाँ पे बुक आ गया, मतलब ये 9 2 3 के बाद 8 आ गया, 8 आया बेटा, बुक आ गया 8 वाला। फिर चौको यहाँ पे हो गया, ये चौको वाला इस पोजीशन पे आ गया, वो फिफ्थ का फिफ्थ ही रहने दो, जो चौको वाला है फिफ्थ का फिफ्थ पोजीशन पे। फिर कॉलेज बेटा आ गया, कॉलेज रूम, समझ रहे हो ना, जो जहां पे पोजीशन है उसको उसी पोजीशन पे दे दो, फिर से इंटरचेंज कर दो। तुम्हें पैटर्न समझने की नीड ही नहीं है, तुमने इंटरचेंज ही तो करना है, जो जिस पोजीशन पे दिए हुए हैं वहां पे ले जाओ, फिर से इंटरचेंज कर दो, जो जिस पोजीशन पे दिए हैं वहां पे ले जाओ, फिर से इंटरचेंज कर दो। क्योंकि थर्ड स्टेप अगर क्लियरिटी भी नहीं आए ना, आप समझ पा रहे हो हम लोग पैटर्न, फोर्थ फिफ्थ सिक्स तो फिर से वही रिपीट होगा ना। नंबर तो रख सकते हो ना, जो नंबर जिस पोजीशन का है उसको उस पोजीशन पे रखते चले जाओ, फिर से पैटर्न चेंज कर दो। यही तो डिजिट का फायदा होता है ना, डिजिट का फायदा यही है कि तुम ये चीजें वहां पर एक्सप्लोर करा सकते हो जब तुम्हें समझ में ना आए तो। क्लियर है? चलो ठीक है, एक आइडिया थोड़ा बहुत लग गया होगा। हम लोग प्रैक्टिस जब करेंगे ना, तो वी विल कवर मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, कि कितनी वैरायटीज का पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसको कवर करने का हम लोग ट्राई कर लेंगे कि इस वैरायटी से क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं।